बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिना माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे संभालते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा सचिन की दूसरी शादी करवाने का प्रयास चालू था, पर यहाँ 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देना चाहती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई थी। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम है ना, तुम्हें अगर तकलीफ हुई दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देंगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद, मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसे उसे लगता था। कभी को सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ, मतलब सुनीता, एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। तब से लेकर आज तक, अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। इसकी दादी ने उनकी ही मौसेरे भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था, और उसे एक लड़का भी था। यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है, मतलब उससे ही सब ज्यादा प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वह वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देना चाहती थी। ऐसी जिद पकड़कर बैठ गई थी। उसके जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता है, उसकी इसकी आपको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। सचिन ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नव्या के भविष्य के लिए, अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए माया तैयार हो गई। अब शादी हुई हो गई। इसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिया था, और नव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नव्या माया को बहुत परेशान करती थी। वो सौतेली माँ ऐसे ही पुकारा करती। उसे माया थोड़ा सा डांटती तो, या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती। माया 2 महीना ही में ही पूरी तरास हताश हो गई थी। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था। इस वजह से माया को वह कुछ भी नहीं बोलती थी। उल्टा उससे बोलती थी कि मारोगी भी तो चलेगा, पर सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माया ने उसकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चले, इसलिए नव्या के ड्रामों का वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ, और उसने दोनों को धन्यवाद किया, प्यार से नव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। उसकी बात सुननी होगी। हालांकि नव्या ने काफी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं था। ये उसे समझ में आ गया था। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता।
माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, और पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें अभी अभी तक नहीं था, और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी थी। नव्या को उसने सौतेलापन कभी भी नहीं दिखाया, न ही, पर नव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माया नव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता ही मिली। उसमें सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नव्या की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए पर चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। माया, जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसे कोई कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नव्या ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नव्या को ही सुनाया। गुस्से से नव्या ने खाना भी नहीं खाया। माया ने भी खाना नहीं खाया। नव्या को समझाने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो। मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा। वही वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर नव्या सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है। वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीदें होंगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिर यह आखिरी बोलकर दादी जी चल बसी। सचिन को भी माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया था, तब भी वह वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बुलाने आई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नव्या वहां पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नजदीक आ गए थे। नव्या को समझ आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी उनकी खुशियों को नजर लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नव्या वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर का खर्चा चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नव्या के लिए रख दी थी। अब नव्या को प्यार हो गया था वह सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नव्या भी खुश रहेगी ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उतनी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी उनकी। नव्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने के लिए।
नव्या की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रख लिया होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी माँ इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद है, हाथ है। और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आज वह है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम रखना सिखाया और बड़ों का सम्मान। यह सब बातें कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं किए होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह नहीं समझ में आया उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्होंने एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरत एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए था। उन्होंने नव्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो ही रही थी तब वहाँ माया आई और औरतें खुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। नव्या ने ऐसा क्या किया होगा जो यह सब औरतें उसे देखे जा रही हैं। नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गए। औरतें जब जान जान कानाफूसी कर रही थी तभी नव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनके हाथ जोड़कर खड़े थे। नव्या ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से भी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझाना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के लिए सच या एक सामान नहीं होती है। किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।